Close your eyes. Do it. Close your eyes. Now breathe deeply and imagine करो एक हीलिंग ऑक्सीजन सांसों के साथ तुम्हारे अंदर जा रहा है, तुम्हारे हर एक सेल में फैल रहा है एंड तुम्हारे हर एक सेल हील हो रहा है। जहाँ पे भी जो इमोशन अटका हुआ पड़ा है, सारे नेगेटिव इमोशंस CO2 के साथ मिलके तुम्हारे बॉडी से बाहर निकल रहा है परमानेंटली। ये बस ट्रेलर था। तुम्हें जीवन में अगर सुख चाहिए, इसको नहीं चाहिए, तो तुम्हें खुद को समझना होगा। खुद को मतलब अपने थॉट्स एंड इमोशंस को। पूरा दिन हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स आते हैं, वैसे ही बहुत सारे इमोशंस भी आता है। तो हमें इमोशंस पे मास्टरी पाना ज़रूरी है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इमोशंस तो ज़रूरी ही नहीं है। देखो, इमोशंस लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। बहुत लोग सोचते हैं कि इमोशंस बुरा होता है, इमोशंस की वजह से हम फंस जाते हैं। इमोशंस बुरा नहीं होते। हम इस पृथ्वी के जर्नी में, हमारा इस अर्थ की विजिट में, हम इमोशंस के माध्यम से ही अपना इस पृथ्वी की जर्नी को एंजॉय करने आए हैं। विदाउट इमोशंस में और एक रोबोट में, हम में और एक मुर्दे में कुछ अंतर नहीं रहेगा। तो ये कोपिंग मैकेनिज्म हो जाएगा अगर हम प्रॉब्लम से भागने के चक्कर में, दुख से भागने के चक्कर में हम इमोशनली नम हो जाए, इमोशन फील करना ही बंद कर दे, इमोशन फील करने को कमजोरी मान ले और उसका गिल्ट मनाए। तो इस अर्थ की विजिट को, हमारा इस पृथ्वी की जर्नी को शानदार बनाता है इमोशन। वही लगभग मेन पर्पस है। हम पृथ्वी में आए हैं टू लिव, टू एक्सपीरियंस, एंड उसके लिए इमोशंस चाहिए। हम जब मूवी देखने जाते हैं, हम क्या करने जाते हैं? हम एक्चुअली अलग अलग इमोशंस महसूस करने जाते हैं वहाँ पे। डर, खुशी, प्यार, सारे इमोशंस हम महसूस करने जाते हैं। उस पे अटकते नहीं हैं, उसको लेके बैठे नहीं रहते। आफ्टर मूवी इमोशंस हमें काइंड बनाता है, हमें दयावान बनाता है। हम दूसरे की अनुभूति को फील कर सकते हैं, हम दूसरे की पेन को, दूसरे की खुशी को फील कर सकते हैं। इमोशन भी बहुत ताकत देता है, जीवन में जीने की होप देता है। लाइक कोई बच्चा अगर कहीं फंस जाता है तो उसका माँ मिराकल कर डालता है, उसके अंदर इतना पावर आ जाता है जितना कोई शायद बड़े बड़े व्यक्ति पे भी ना आया होगा। ठीक है, वो ऐसा काम कर देता है। फैमिली के लिए इंसान कितना कुछ कर देता है, इसका कितना बहुत सारे प्रूफ्स है। वो पावर लिफ्टर का प्रूफ है, वो जो पावर लिफ्टिंग कर रहा था वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, तो वो इमेजिन कर रहा था कि वो अपने फैमिली को बचा रहा है, वो कार को उठा रहा है, ऐसा कुछ इमेजिन कर रहा था वो। इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशन नहीं रहेगा तो कोई किसी से रिश्ता नहीं रखेगा। फैमिली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर सर्वाइवल एंड आवर सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस ऑफ लाइफ फैमिली पे डिपेंड करता है, रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। तो जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, हम वहाँ पे डर की इमोशंस, खुशी की इमोशंस, प्यार की इमोशंस, दुख के इमोशंस, सारे इमोशंस एक्सपीरियंस करने जाते हैं। हम उस इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, फिर वहाँ से निकल आता है, उस पर अटकते नहीं है। वैसे ही जीवन में करना होता है। लेकिन इमोशंस जो ताकत है वो कमजोरी कब बन जाता है? जब हम इमोशंस पे अटक जाते हैं। आई मीन इमोशनल होना और इमोशन में ही रहना, दोनों में फ़र्क है। एक ताकत है, एक कमजोरी है। इमेजिन करो कि तुम्हारा ब्रेन एक घर है और तुम्हारे ब्रेन में दो कमरा है। एक कमरा इमोशन का और एक कमरा है अंडरस्टैंडिंग का, लॉजिक का, बुद्धि का। तुम अगर एक कमरे में ही जाओ तो तुम्हें दोनों कमरे की फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो वो कमजोरी बन गया। तुम अगर दोनों कमरे में गए तभी तुम्हें असली सच्चाई पता चलेगा, तभी वो तुम्हारे लिए ताकत बनेगा। तो हमें सिर्फ इमोशन के कमरे में नहीं जाना है, हमें अंडरस्टैंडिंग, समझदारी के कमरे में भी जाना है। समझदारी का कमरा बनता है विथ राइट इन्फॉर्मेशन। हमें हेड और हार्ट दोनों इस्तेमाल करना है। हमें रैशनल थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग के कमरे में भी जाना है अच्छे डिसीजंस लेने के लिए। अगर हम अंडरस्टैंडिंग के कमरे में नहीं जाएंगे, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लाइक कोई अगर फेमिनिस्ट है, वो महिलाओं का अच्छा करना चाहता है, बट लेकिन वो बेवजह अपने अंदर नफरत रख के कर रहा है, वो सामने वालों को दुश्मन बना के कर रहा है। तो सामने वाला जो जेंडर है वो सोचेगा कि हमने तो कुछ किया भी नहीं, हमारा पहले वाला जनरेशन अगर किया है तो वो और अगेंस्ट में चला जाएगा। जो अच्छा काम कर रहा था वो नफरत से किया, इसलिए वो काम भी बिगड़ गया, क्योंकि बाकी लोग भी उनके अगेंस्ट में आ गए। समझ रहे हो? इसलिए वो लोग ट्रोल होते हैं। इसीलिए हमें सिर्फ इमोशन की कमरा इस्तेमाल नहीं करना है, हमें लॉजिक अंडरस्टैंडिंग का कमरा भी यूज़ करना है। लाइक कोई तुम्हें आइसक्रीम दे रहा है, तुम उस लालच में आइसक्रीम लेने चले गए, तुमने अंडरस्टैंडिंग का कमरा यूज़ नहीं किया कि ये इंसान क्यों दे रहा होगा। हमारा ज़्यादातर डिसीजंस ग्रीड और फियर से डिक्टेट होता है, इसीलिए हम प्रॉब्लम में फंसते हैं। ऑब्जर्व करो अपने लाइफ में,
दुनिया में लोगों के लाइफ में ज़्यादातर डिसीजंस ग्रीड एंड फियर से आता है ना। बहुत जगह पे तुमने देखा होगा, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे लोग, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शुरुआत किया था काम करना कि हम बहुत सच्चा ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन उन्होंने जब वैसा इन्वायरमेंट पे गया जहाँ पे करप्ट लोग हैं, तो वहाँ पे वो लोग ग्रीड या फिर फियर में फंस गए। वो लोग इमोशन के कमरे में गए और अंडरस्टैंडिंग पे कमरे पे नहीं गए। वो भी गलत काम करने लग गए उनके साथ और वो भी फंस गए। कोई इंसान जब प्यार में रहता है, फिर किसी ग्रीड में रहता है, तो या फिर फियर में रहता है, वो सामने वाले इंसान को बुरा काम करते हुए देख रहा है, लेकिन या फिर लालच में या फिर डर में या फिर कोई भी रीज़न हो रहा होगा, वो उस इमोशन में उस बुरे इंसान की मदद करने चला जाता है और खुद भी फंस जाता है। हमारे जीवन में जब भी कोई इमोशंस आता है, चाहे वो कोई हैबिट का अर्ज आ रहा हो, वो भी बहुत बड़ा इमोशन है, तब हमें समझ नहीं आता है कि क्या करना है, हमारे दिमाग में अंधेरा छा जाता है, तब ये ज्ञान काम नहीं आता, तब सारे लॉजिक, सारे ज्ञान कुछ याद नहीं आता, कुछ काम नहीं करता है। हमें कोड वर्ड प्रैक्टिस करना है, हैबिट में लाना है, उसको यूज़ करना है। वो कोड वर्ड है रोशनी किधर है। जब हम ये सवाल पूछेंगे कि रोशनी किधर है, तब हमारे ब्रेन ऑटोमेटिक रोशनी किधर है, रोशनी किधर है, तो सोचेगा, वो अंडरस्टैंडिंग के कमरे में जाएगा, वो अंडरस्टैंडिंग ढूंढने लग जाएगा कि यहाँ पे समझदारी क्या होगा, सोचने लग जाएगा कि इस सिचुएशन पे समझदारी क्या होगा। अंडरस्टैंडिंग के कमरे में क्या है, रैशनल थिंकिंग लॉजिक के कमरे में, बुद्धि का कमरे में क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे जीवन में कौन सा इमोशंस को कितना वैल्यू देना है। जैसे कि बहुत सारा इमोशन आता है, सब इमोशंस को सेम वैल्यू नहीं देना है। जैसे कि ये एक पेन है, इसका दाम है 5 रुपया, ठीक है। कोई अगर बोले कि इसका दाम है 5,000 रुपया, तुम दोगे कीमत? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है, इन्फॉर्मेशन है। याद है ना अंडरस्टैंडिंग का कमरा? तो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग के कमरे में इन्फॉर्मेशन है कि इस पेन का एक्चुअल वैल्यू 5 रुपया है, इसको मैं इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। कोई अगर 5,000 बोले, तुम नहीं दोगे, यू विल नॉट बाय इट। बट वैसे ही हमारे जीवन में कोई इमोशन जिसके लिए शायद एक दिन दुख मनाना चाहिए या फिर एक हफ्ता, 3 दिन दुख मनाना चाहिए, उसको लेके हम सालों पड़े रहते हैं, महीनों पड़े रहते हैं, उस घटना को लेकर दुख मनाते रहते हैं, अपना प्रोडक्टिविटी कम कर देते हैं, अपना मेंटल हेल्थ खराब कर देते हैं, अपना जीवन खराब कर देते हैं, या फिर कोई कोई इंसान तो अपना, समझ रहे हो ना, यूट्यूब गाइडलाइंस बोल नहीं सकता, डिलीट कर देता है खुद को। सो ये चीज़ होता है, क्यों? क्योंकि उसके पास समझदारी नहीं है, उसके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कोई घटना हुई है हमारे लाइफ में, उसका वैल्यू शायद 5 रुपया होगा, हम उसके लिए 5,000 रुपया दे देते हैं। हम अपना कितना टाइम, एनर्जी, मेंटल हेल्थ कितना कुछ वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता। हमारे अंडरस्टैंडिंग के कमरे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस इमोशन की एक्चुअल वैल्यू क्या है। एग्जाम्पल मान लो, कोई इंसान एक स्ट्रेंजर से मिला, उससे प्यार हो गया, वो लड़का हो या फिर लड़की, उसके बाद वो जब उसको छोड़ के चले जाते हैं, तो सिंपली अंडरस्टैंडिंग के कमरे में जाएंगे तो क्या आएगा कि जो इंसान मुझे छोड़ के जा सकता है, वो मेरे साथ मेरे बुराई पे नहीं रहेगा, मेरे बुरे टाइम पे नहीं रहेगा, तो ये इंसान मेरे लिए नहीं है। कोई इंसान चीट कर देता है, तो ये इंसान चीटर है, मतलब अच्छा हुआ मेरे जीवन से चला गया, ये इंसान मेरे लिए नहीं है, मेरे लायक नहीं है, भगवान ने मेरा इतना टाइम बचा लिया आने वाले, तो उसके लिए शुक्रगुजार होना है, थैंकफुल होना है। लेकिन वो उल्टा उसके लिए दुख मनाता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि इस चीज़ का एक्चुअल वैल्यू क्या है। 2 कौड़ी के चीज़ को वो इतना वैल्यू दे रहा है कि उसको लेके वो सालों दुख मना रहा है, 10 साल तक नशे कर रहे हैं, अपना हेल्थ को बर्बाद कर रहा है एक इमोशन से बचने के लिए बस, और उसे वो चीज़ कूल लग रहा है। तो जब अंडरस्टैंडिंग के कमरे में जाके देखोगे, रैशनल थिंकिंग के कमरे में जाके देखोगे कि ये भी एक लड़की है, ये भी एक ह्यूमन है लाइक अदर गर्ल्स, और भी बहुत सारी लड़की है या फिर लड़का है दुनिया में, बिलियंस ऑफ देम। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई इंसान और होगा ही नहीं, इससे बेहतर होगा। क्यों नहीं होगा? मैं तो दुनिया देखा नहीं है, तो मुझे पता कैसे है कि ऐसा होगा नहीं, फिर इससे अच्छा होगा नहीं। डेटा कहाँ है मेरे पास? मैं किस लॉजिक से बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा, और कोई इसके बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? जस्ट बिकॉज जस्ट बिकॉज जस्ट बिकॉज मुझे मूवी और सॉन्ग द्वारा मेरे दिमाग में, मेरे सबकॉन्शियस में डाला गया है, और मैंने क्वेश्चन भी नहीं किया कि ये क्या डाल रहा है मेरे दिमाग में, और मैंने उसी को रियलिटी मान लिया। मतलब मूवी में झूठ दिखाया तो मैंने झूठ को ही सच मान लिया, और झूठ को ही सच मान के अपने जीवन में सफ़र कर रहा हूँ मैं। अच्छा देखो, हमारे जीवन में अच्छा बुरा दोनों सिचुएशन आता है, अप्स एंड डाउन्स दोनों आता है। इसमें बैलेंस कैसे रहना है, तो उसके लिए भुवन बाम का एक वीडियो, बहुत मतलब शॉर्ट लाइन है लेकिन तगड़ा अंडरस्टैंड देता है। ये देखो। शेर के पीछे पागल मत हो,
और सक्सेस के पीछे बावले मत। अच्छा टाइम बुरा टाइम टिकता ही नहीं कभी, साइकिल है। ज्यादा सेलिब्रेट मत करो और ज्यादा उदास। तो ये वाला चीज़ हमेशा याद रखना। तुम्हें एक स्टोरी के माध्यम से बता रहा हूँ ताकि ये स्टोरी तुम्हें याद रहे। एक राजा था, उसका दो बेटा था। अब एक बेटा को उसने सारे संपत्ति दे दिया और एक बेटा को उसने बस एक अंगूठी दिया जिसमें एक कागज था। वो अंगूठी लोहे का था। तो सब लोग सोच रहा था कि ये कितना अनलकी है, इसको राजा ने कुछ नहीं दिया। ठीक है। कुछ साल बाद जिसको सारे संपत्ति दिया वो गरीब हो गया, और जिसको वो अंगूठी दिया उसमें इतना इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा था कि जिस बेटे को वो अंगूठी दिया वो बेटा राजा बन चुका था। तो वो लेसन क्या था? वो लेसन था, ये भी बदल जाएगा। कोई भी सिचुएशन हो, लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए, ये कोड वर्ड याद रखना। इस स्टोरी का एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि तुम्हें ये कोड वर्ड याद रहे। ये भी बदल जाएगा। तो अच्छे से अच्छा सिचुएशन पे तुम उड़ोगे नहीं, और बुरे से बुरे सिचुएशन पे तुम गिरोगे नहीं। हमारा क्या होता है, एकदम हाई एक्साइटमेंट या फिर फुल डिप्रेशन। क्या होता है ना, हम पेंडुलम की तरह ऐसे या फिर ऐसे हिलते हैं, एक्साइटमेंट डिप्रेशन, एक्साइटमेंट डिप्रेशन। नहीं, बैलेंस रहना है। कोई भी सिचुएशन आए बैलेंस रहना है, क्योंकि हमें पता है ये भी बदल जाएगा, ये परमानेंट नहीं है। तो हम सफलता में ज़्यादा घमंडी भी नहीं बनेंगे, ज़्यादा पागल भी नहीं हो जाएंगे, सब कुछ उड़ा भी नहीं देंगे। सफलता में भी समझदारी रहेगी, और जब सफलता नहीं भी रहेगी तो भी समझदारी रहेगी, तब भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। विल बी बैलेंस्ड। सफलता या फिर असफलता डिफाइन नहीं करता है हमारा वैल्यू। हम पहले से ही वैल्यूएबल है। तीन टाइप का इमोशन होता है और तीन टाइप का लोग होता है। एक होता है राजसिक लोग। राजसिक लोग क्या होता है, क्विक एक्शन टेकर, जल्दी जल्दी सब कुछ करना है, जल्दी जल्दी सब एक्शन लेना है। तो ये क्विक एक्शन के चक्कर में ये लोग बिना सोचे समझे गलत एक्शन ले लेते हैं और ज़िंदगी भर पछताते हैं। सेकेंड है तामसिक लोग। वो है, वो एक्शन ही नहीं लेंगे जब तक ना एकदम पानी सर के ऊपर ना निकल जाए, तब तक हम एक्शन ही नहीं लेंगे। एक राजसिक बिना सोचे समझे डिसीजन लेता है, एक तामसिक जो डिसीजन ही नहीं लेता है, वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस को पोस्टपोन करता रहता है। तो हमें खुद को सत्वगुणी बनने के लिए ट्रेन करना होगा। सत्वगुणी का ट्रेड क्या है? जब एक्शन लेने के टाइम आएगा तो हम एक्शन लेंगे, जब रेस्ट करने के टाइम आएगा तो हम रेस्ट करेंगे। हम दोनों की बैलेंस में रहेंगे। हम रेस्ट के टाइम एक्शन का नहीं सोचेंगे और एक्शन के टाइम रेस्ट का नहीं सोचेंगे। लाइट बल्ब मोमेंट। फिर से सुनो, ये हुआ तीन टाइप का गुण, तीन टाइप का प्रकृति है हमारे बॉडी का। दो टाइप का इमोशन होता है। एक होता है छोटा मोटा इमोशंस, स्मॉल इमोशंस, लाइक जिनको सीरियस नहीं लेना है। जैसे कोई इंसान बोलता है मेरे से बात मत कर, या फिर मैं तुझे देख लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। ऐसे होता है ना, कभी कभी इंसान चिड़चिड़ापन में, गुस्से में कुछ बोल देता है, हम भी कुछ बोल देता है। वो होता है छोटे मोटे इमोशंस। हम हमारे जीवन में देखना, ऑब्जर्व करना, सारा दिन ज़िंदगी में कितना ऐसे छोटे मोटे इमोशंस को लेके परेशान रहते हैं पूरा दिन। हमें जब अवेयरनेस होगा कि ये छोटे मोटे इमोशंस है, इसमें उतना ध्यान नहीं देना है, तब हम कितना खुशी जो हम पा सकते हैं उसे पाएंगे। कितना खुशी हम मिस कर रहे थे। और एक होता है इल्यूशनरी इमोशंस। वो क्या है? वो हमें लगता है कि ऐसा ही है, तो वो हम किसी का कुछ एक्शन से एज्यूम कर लेते हैं विदाउट डेटा एंड फैक्ट्स। हमें लगता है कि ये इंसान ने मेरे कॉल नहीं उठाया ना, तो ये इंसान शायद किसी के साथ चिट कर रहा होगा, शायद वो इंसान बाथरूम में हग रहा नहीं, सॉरी गलत एग्जाम्पल था, लेकिन हाँ ऐसा कोई हो सकता है ना। लेकिन हम ओवर थिंक करके कुछ अलग इमेजिन कर देते हैं। जैसे जैसे तुम घर आए, अब तुम बेल्ट उतारे, तुम बाथरूम में चले गए कि तुम्हें बाथरूम लगी, बाथरूम में गए तो तुम्हारा घर का बिजली चला गया, तुम वापस आए, तुम बिस्तर में देखी काला काला क्या है, तुम्हें लगा ये सांप है, तुम डर के गिर गए। फिर जब लाइट आया तब तुमने देखा अच्छा ये तो मेरा बेल्ट है। तो जब अंधेरा रहता है तब हम बेल्ट को सांप समझते हैं। तो हमें इसलिए पूछना है कि लाइट किस तरफ है, रोशनी किस तरफ है, ये कोड वर्ड पूछना है। तब हम अंडरस्टैंडिंग के कमरे में जाएंगे, तब हमारे दिमाग के अंडरस्टैंडिंग के कमरे से राइट इन्फॉर्मेशन निकलेगा। अच्छा यहाँ पे तो मैंने बेल्ट रखा था, समझ रहे हो ना क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वैसे ही हम फ्यूचर की कोई चीज़ हुआ भी नहीं, ऐसे घटनाओं को लेके, ऐसे रस्सियों को, ऐसे बेल्ट को हम सांप मान के उसे डरते रहते हैं। हम एक्शन नहीं लेते हैं कि ऐसा एक्शन लिया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो हम वैसे ही बेल्ट को सांप मान के डरते रहते हैं। फ्यूचर की घटनाओं को अपने ब्रेन में रिप्ले करते रहते हैं, ओवरथिंक करते रहते हैं। एक फेमस कोट था ना कि ये मैन सफ़र लेस इन रियलिटी मोर इन हिज हेड। मतलब हम रियलिटी में जितना सफ़र करते हैं, हम अपने ब्रेन में उससे ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो ऐसा कोई इमोशन अगर आए तो तुरंत उसको सच नहीं मानना है, तुरंत उसकी साइड नहीं लेना है, तुरंत उसकी तरफदारी नहीं करना है कि यही सच है।
और तुम उससे डरने लग जाओ। तुरंत नहीं करना है, पॉज लेना है, सोचना है कि रोशनी किस तरफ है। तो आज से एक प्रिंसिपल बना लो अपने लाइफ में। प्रिंसिपल मतलब वो चीज़ जो हम याद रखते हैं। हमें तो सारी इन्फॉर्मेशन, सारे ज्ञान याद नहीं रहता ना, तो हम प्रिंसिपल बनाते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स हमें याद रहता है और उसी प्रिंसिपल से हम लाइफ को जिएंगे। वो मेन सार होता है जिसको हमें याद रहता है। तो मेन सार तुम्हें याद रखना है कि कभी किसी इमोशंस की तरफदारी नहीं करना है, साइड लेना है, तुरंत ब्लाइंड उस इमोशन में बह नहीं जाना है, कॉन्क्लूजन तुरंत नहीं बना लेना है। कोई भी घटना तुम्हारे साथ हुआ है, रुको, देखो अगला सीन क्या आता है। एक एग्जांपल, मान लो तुम्हारा ट्रेन मिस हो गया, तुम बैठ के दुख मना रहे हो, सैड हो रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, फ्रस्ट्रेशन कर रहे हो, घर वालों पे ब्लेम कर रहे हो कि इसकी वजह से मैं लेट हो गया, उसकी वजह से लेट हो गया, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। तुम, वो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम फिर भी उसको लेके दुख मना रहे हो। फिर तुम्हें पता चला कि वो ट्रेन, जो ट्रेन निकला था, वो ट्रेन बीच रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। तो तुम तुरंत भगवान को धन्यवाद दे रहे हो। भगवान, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी मर्जी। तो ऐसा सोचो कि जब भी कोई भी तुम्हारे साथ घटना हो, इसको बोलो हरी इच्छा पार्ट 1, हरी इच्छा पार्ट 2 क्या आता है, तब देख के हम डिसीजन लेंगे, तब हम दुख मनाएंगे अगर तब गलत लगे। ज़्यादातर सीन में क्या होता है ना, हमारे लाइफ में कोई ना कोई घटना जब होता है, हमें तो शुरुआत में शॉर्ट टर्म पे लगता है ये कितना बुरा हुआ मेरे साथ, लेकिन लॉन्ग टर्म पे लगता है अगर वो नहीं हुआ था तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता, मेरे साथ कितना अच्छा हुआ है। हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं, हमें लगता है ये बहुत अच्छा हुआ था मेरे साथ, ये कितना बड़ा लेसन बना है। तो या लेसन ले लो, उससे कोई घटना हो रहा है, लेसन ले लो कि इस वजह से लेट हुआ, अगली बार से लेट नहीं होंगे, लेकिन उसको लेके दुख मत मनाओ। कोई घटना हुआ है उसको तुरंत सच मान के उसके कंक्लूजन पे नहीं आना है, उसके साथ बह नहीं जाना है, उसकी तरफदारी नहीं करना है, उसका साइड नहीं लेना है। हमें रुकना है, पॉज लेना है और देखना है कि आगे क्या होता है। ये हरी इच्छा पार्ट 1, नेक्स्ट हरी इच्छा पार्ट 2 क्या होता है देखते हैं ना। तुम्हारा लाइफ कितना मैजिकल हो जाएगा, दिन भर कितने दुखों से तुम बचने लगोगे अगर तुम ये टेक्निक्स को। मेन चीज़ मेरे साथ होता है, टाइम नहीं मिलता, हम इन चीज़ों को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं और हम इसको प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं, हम इसको हैबिट नहीं बनाते हैं। ये जब तक ना ये ऑटोमेटिक बन जाए हमारा लाइफस्टाइल का हिस्सा, तब तक हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। जब ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा, हमारा पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएगा कि ऑटोमेटिक कोई घटना आ रहा है, ऑटोमेटिक मुंह से निकल रहा है, चाहिए हरीचा पार्ट 1, हरीचा पार्ट 2 क्या आता है देखते हैं, ठीक है। तब हम कितने दुखों से बच जाएंगे। पूरा दिन हमारा मन चिड़चिड़ करता रहता है, फ्रस्ट्रेशन, दुख मनाता रहता है, कितना नेगेटिव इमोशन पे रहता है। ये नेगेटिव इमोशंस हमारे बॉडी में कितने ना जाने बीमारी लाता है, और हम कितने चीज़ों से बचेंगे सोचो बस। हर एक इमोशंस एक बीज है, वो बीज बड़ा होकर वृक्ष बनेगा। हम पूरा दिन अगर नेगेटिव इमोशंस में रहे तो हमारे ब्रेन की ये सॉइल में किस चीज़ का वृक्ष बनेगा, क्या चीज़ हमें लाइफ में और आएगा, जिस पर हम ध्यान देंगे वही तो ज़्यादा बढ़ेगा ना। जिस पेड़ में हम पानी देंगे वही पेड़ बढ़ता है। तो एक और कोड वर्ड में जो इसके अगले वाले वीडियो में बताया था, वो है कैन आई एक्सेप्ट दिस। कोई भी घटना है, कैन आई एक्सेप्ट दिस, छोटी मोटी घटना में ये उत्तर आएगा, कैन आई एक्सेप्ट दिस पूछ के तुरंत उस जगह से मूव ऑन कर जाना है, तुरंत वहाँ से निकल जाना है। नेगेटिव इमोशन पे नहीं रहना है हमें। नेगेटिव इमोशन में रह के सॉल्यूशन भी नहीं मिलता यार। एक नेगेटिव इमोशन को सोचने लगता हूँ, साला वो लूप खोल देता है, उसमें 1000 और नेगेटिव इमोशन आ जाता है, और उसी थॉट में पता नहीं कहाँ दलदल में घुसा देता है, और कितना ज़्यादा डिप्रेशन ला के देता है तुम्हें, पूरा दिन खराब कर देता है, पूरा मूड खराब कर देता है, कितना टाइम, कितना एनर्जी वेस्ट होता है। अगर हम जस्ट अप्लाई दिस मास्टर टेक्निक, कैन आई एक्सेप्ट दिस, या आई मीन ट्रेंड मिस हो गया, बस जिंदगी खत्म थोड़ी हो गई, इसके लिए इतना बड़ा दुख मनाएंगे, या अगली बार से याद रखेंगे। ये चीज़ पूछ के हम तुरंत उस इमोशन से बाहर निकल सकते हैं। दो एग्जाम्पल और देता हूँ। बहुत सारे बच्चे, जब टीचर उन्हें कुछ पनिशमेंट देता है तो वो सोचता है कि सारे टीचर मेरे दुश्मन है। उसकी जगह बच्चों को हमें ये सोचना सिखाना है कि सारे दुश्मन हमारा टीचर है। ये वाला पर्सपेक्टिव हमें जीवन में क्या फ़ायदा देगी। जब भी हमें लगे कोई दुश्मन है, उसके लिए हम अपने अंदर हेट नहीं रखेंगे, क्योंकि देखो डील तो करना है दुश्मन से, पता है दुश्मन है, शत्रु बोध है कि दुश्मन है, लेकिन उसके लिए अगर हम हेट रखते हैं तो इट्स लाइक हम खुद पॉइजन रख के होप कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि सामने वाले को नुकसान हो जाए, पॉइजन हम खुद ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं वर्क करता है। हेट नहीं रखना है, सारे दुश्मन हमारा टीचर है, मतलब हमें अवेयरनेस है कि मेरा दुश्मन है और ये मेरा टीचर है, मतलब ये कि लेसन देना है मेरी लाइफ में, वो भी पता चल रहा है, फ़ायदा भी मिल रहा है, उससे बचने का टेक्निक भी मिल रहा है। लेकिन हेट और नेगेटिविटी से हम बच रहे हैं। मतलब हम नादानी में ऐसा सोचते हैं ना कभी कभी, कोई इंसान को अगर हमने हेल्प मांगा और उसने हेल्प नहीं किया तो हम ये बिलीव बनाते हैं कि कोई मेरा मदद नहीं करता है, पूरा दुनिया मुझसे नफरत करता है, कोई मेरा मदद नहीं करता, सब मेरे दुश्मन है।
तो ये फैक्ट है, कोई तरह मत नहीं कर रहा है। ये ऑक्सीजन तुझे ले रहा है, वो पेड़ तुझे मदद कर रहा है, ये सन तुझे मदद कर रहा है। तेरे बॉडी का पूरा सारे तेरे बॉडी में कितने बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज, कितने तेरे ऑर्गन्स तुझे मदद कर रहा है, तब तू जी रहा है। तो पूरी यूनिवर्स का भरपूर सहयोग है, ये रियलिटी है, तभी तुम जिंदा हो, वरना तुम नहीं होते। किसी ने फोन बनाया, किसी ने नेट बनाया, कोई कंपनी में काम कर रहा है, तब तुम ये वीडियो देख पा रहे हो। किसी ने स्कूल बनाया, स्कूल बना रहा है, तब तुम स्कूल जा पा रहे हो। तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हारा माँ बाप तुम्हें मदद कर रहा है, खाना बना के दे रहा है, तुम्हारा कपड़ा ला के दे रहा है, तुम्हें पैसा दे रहा है, कितना मदद कर रहा है तुम्हें, वरना तुम्हारा सर्वाइवल एग्जिस्ट नहीं करता। हम यूनिवर्स को जो देते हैं ना, वही और बढ़ के हमारे पास आता है। हम अगर जाने अनजाने यूनिवर्स को बुराई वाला एनर्जी, बुराई वाला इमोशन दे रहे हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें पावर ऑफ फॉरगिवनेस यूज करना होगा। पावर ऑफ फॉरगिवनेस क्या होता है? फॉरगिवनेस बहुत बड़ा चीज है। जैसे कोई रॉकेट जब ऊपर जाता है, तब वो अपने अननेसेसरी पार्ट छोड़ के जाता है। जो पार्ट यूज हो चुका है, वो पार्ट को छोड़ता है, तभी वो ऊपर जाता है, तभी वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक अपने ऊपर तो जा पाता है। अगर तुम भी अपने जीवन में उच्चतम शिखर में जाना चाहते हो, तो तुम्हें भी अननेसेसरी इमोशनल वेट को छोड़ना होगा। जो पास्ट के इमोशनल वेट्स को तुम कैरी कर रहे हो, इमोशनल बैगेजेस को तुम कैरी कर रहे हो, उसको तुम्हें छोड़ना होगा, तुम ऊपर जा सकते हो दोस्त। उसके लिए एकमात्र चीज जो मदद करती है, वो होता है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस समझदारी के साथ करना है। तुम्हें पता है कि ये इमोशन क्या नुकसान करेगी मेरे बॉडी में, मेरे टाइम के साथ, मेरा मेंटल हेल्थ के साथ। जब तुम्हें ये चीज पता होगा, तभी तुम फॉरगिव कर पाओगे। बिना समझदारी के तुम नहीं कर सकते। क्या है, जैसे तुमने किसी को हर्ट किया है, जाने या फिर अनजाने में, उसके लिए तुम क्षमा मांगो। उसके सामने जाके अपने मन में क्षमा मांगो। जब तुम बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, बहुत सारे लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, उन सब के लिए क्षमा मांग लो। ये चीज तुम्हारी जर्नी को सेफ बना सकती है। एंड आई डोंट नो हाउ मच इट्स ट्रू और वर्क्स, बट ट्राई इट। क्या जा रहा है, टैक्स हो जाएगा ये करने में, तो ट्राई इट। सबके लिए अपने मन में क्षमा 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 मांग लो कि ये जो लोग अनजाने में नेगेटिव सोच रहे हैं, इन्हें पता नहीं है सोच ही क्या होती है, लेकिन नेगेटिव सोच काम नहीं करता है, पॉजिटिव सोच काम कर रहा है। अगर नेगेटिव सोच काम कर रहा होता इतना, तो पता नहीं कितना एक्सीडेंट हो रहा होता हर दिन। पॉजिटिव इसके लिए हम सोचेंगे, एक का पॉजिटिव सारे नेगेटिव कट कर सकता है। तो क्षमा मांग लो एंड क्षमा कर दो। फॉरगिव जिन्होंने तुम्हें कुछ हर्ट किया है। इमेजिन करो, क्लोज योर आइज एंड एक व्हाइट ब्लैंक स्क्रीन इमेजिन करो, जहां पे तुम वो अपने जीवन में एक घटना लाओ, जो घटना तुम्हारा कुछ ट्रॉमा है, उसको इमेजिन करो। अगर तुमने किसी को हर्ट किया, उसको इमेजिन करो अलग से। अगर किसी ने तुम्हें हर्ट किया, उसको इमेजिन करो। फिर वो घटना को पॉज करके, फिर उस घटना में उनसे माफी मांग रहे, तो उन्होंने हर्ट किया तो उन्हें माफ कर दो। ये समझदारी के साथ, ये इमोशंस मुझे कितना नुकसान कर रहा है, इसलिए मैं इसको जाने दे रहा हूँ, इस वेट को मैं लीव कर रहा हूँ। और तुमने किसी अपने फैमिली मेंबर को, फिर किसी भी इंसान को अगर हर्ट किया है, तो उसके साथ क्षमा मांग लो। क्षमा मांगना मतलब मैं दोषी हूँ ये नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं इसको सुधारने के लिए जिम्मेदार हूँ। तो ये वाला माइंडसेट पर्सपेक्टिव रखना है। फिर देखो, क्षमा करने के बाद और क्षमा मांगने के बाद कैसे वो स्क्रीन में से सारे कलर्स गायब हो रहा है और स्क्रीन फिर से वाइट क्लियर बन चुका है। वो मेमोरीज तुम्हारे दिमाग से हमेशा के लिए परमानेंटली रिमूव हो चुका है। अब तुम फ्री हो चुके हो। अब तुम कितना हल्का महसूस कर रहे हो अपने बॉडी में, वो देखो। ऐसे तुम गिल्ट और एंगर से मुक्ति पा सकते हो। तो एक मंत्र, एक कोड वर्ड बहुत पावरफुल है, जो तुम यूज कर सकते हो। वो है ये, पढ़ लो, मुझे माफ करने में मदद करो। हम खुद को माफ नहीं कर पाते कभी कभी, तो मुझे माफ करने में मदद करो। मुझे साफ करने में मदद करो। मुझे खुद को एक्सेप्ट करने में मदद करो। मुझे एक्सेप्ट करने में मदद करो। मुझे इंसाफ करने में मदद करो। अगर मैंने कोई गलती किया है, तो उसके लिए मुझे इंसाफ करने में मदद करो। ये चीज दोहराओ और देखो फिर माइंड में और बॉडी में क्या फीलिंग आती है। ठीक, जो याद रखना, हमें हमारे जीवन में ज्यादातर टाइम वाह एक्सपीरियंस में रहना है। वाह क्या है? वाह एक कोड वर्ड है। अगर तुम भूल जाते हो कभी, तो वाह याद कर लेना। वाह मतलब, वाह के W फॉर वंडर, मतलब आश्चर्य। मतलब इस पृथ्वी में सोचो कितना डिटेल्स है, ह्यूमन बॉडी में, एक ब्रेन में कितना डिटेल्स है, कैसे सब कुछ वर्क कर रहे हैं, कैसे एक बच्चा जन्म ले रहा है, कैसे हमारा सांस अंदर जा रहा है, कैसे बॉडी में सारे ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है, कैसे खाना जा रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, निकल रहा है, कैसे ब्लड फ्लो हो रहा है, कैसे सारी चीज काम कर रही है। ये एक मिराकल नहीं तो क्या है? कैसे हर एक चीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, कैसे सब कुछ वर्क कर रही है। दुनिया कितना
मतलब कॉम्प्लिकेटेड और बैलेंस कितना कोहेरेंस में, मतलब किसने बनाया, कैसे बनाया, इसके लिए तो एक मतलब तुम सोच नहीं सकते, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लाइक जिसको देख के बस वॉन्डर ही आता है, तो हमें वॉन्डर में जीना है, आश्चर्य। ए फॉर एप्रिसिएट, इसके लिए एप्रिसिएट, जीवन में जो भी अच्छा चीजें हो रहा है उसको देखना है और उसके लिए एप्रिसिएट करना है। एच फॉर हैप्पीनेस, खुशी, और उसके लिए खुश रहना है। डब्ल्यू फॉर वंडर, ए फॉर एप्रिसिएट, एच फॉर हैप्पीनेस, हमें वाह के फीलिंग में रहना है। वंडर मतलब आश्चर्य, एप्रिसिएट मतलब सराहना, लोगों की सराहना, अपने रिश्तों में सराहना, अपने खुद के लिए सराहना करना, खुद को अप्रिशिएट करना, नेचर को अप्रिशिएट करना, हर चीज को अप्रिशिएट करना। हैप्पीनेस, खुशी, हर चीज में खुशी ढूंढना। एक इंटेलिजेंट इंसान ऐसे जीवन जीता है। ये चीज हमें जो मिला है वो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एक्शनेबल स्टेप्स है। ये तभी फायदा करेगी अगर मैं और तुम, हम दोनों इस चीज को याद रखें और अपने जीवन में ला पाए, अपने डेली हैबिट्स का सिस्टम में इसको ला पाए। Only then it will benefit us, otherwise it will be like other knowledges. Sorry for getting the noise. Bye.